शरद, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो इस वक्त एक बड़ी जिम्मेदारी है आतिशी पर, और उन्होंने भी शरद ये साफ किया है कि ये जिम्मेदारी वो निभा रही हैं दिल्ली के लोगों के हित के लिए, जबकि इस बीच में तमाम उनके ऊपर ये हमले भी हो रहे हैं कि कैसे वो सिर्फ एक पपेट है और असली पावर जो है वो अरविंद केजरीवाल पर है। तो कितनी मुश्किल होगी आतिशी के लिए आगे की राह। देखिए नगमा, आप मुझसे पूछिए ना शरद। जी शरद जी, हाँ पहले शरद। जी शरद कहिए। जी जी, मैं वही कह रहा था कि पपेट कह लें, डमी कह लें, नाइट वॉचमैन कह लें, दो चार शब्द और भी कह लें, वो कुछ भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये जो भी कुछ कहा जा रहा है ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल ने ही इस्तीफा देते हुए ये बताया है कि अगले चुनाव तक के लिए एक नया मुख्यमंत्री होगा, और दिल्ली के लोग अगर तिबारा से चुनते हैं तो तब अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री के पद पर आएंगे। यानी कि जब खुद ही बताया हुआ है कि इतने समय के लिए है, तो फिर अगर विपक्ष इस तरह के आरोप लगाता है या इस तरह की बात कहता है तो फिर आम आदमी पार्टी इसको डिनाई नहीं कर सकती या ये कहें कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, ये सब नहीं चल सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिस काम के लिए अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है वो बहुत ज़रूरी है आम आदमी पार्टी के लिए। वो अभी क्या दिखाई दे रहा है नगमा जी, ये दिखाई दे रहा है कि अगले चुनाव में जाने से पहले आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को एक बड़ी योजना लागू करनी है। वो योजना जो लाई तो थी सबसे पहले आम आदमी पार्टी ही सोचकर, आम आदमी पार्टी की आलोचना भी हुई कि ये मुफ्त रेवड़ी बांट रहे हैं, फ्री का कल्चर बढ़ा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इससे पहले लागू करती, दूसरी पार्टियों ने उसे अपने यहाँ लागू करना शुरू कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ 1,000 रुपए प्रति महीना वाली जो योजना आम आदमी पार्टी ने पंजाब में घोषित की थी चुनाव के समय, उसको पंजाब के बाद दिल्ली में भी इस बजट में उन्होंने लागू करने के लिए कहा था कि वो करेंगे, अभी तक हुई नहीं है। लेकिन हिमाचल में ऐसी योजना आ भी चुकी है और वहाँ की सरकार जो है, कांग्रेस सरकार, वो उसको कुछ लागू भी कर चुकी है कुछ हद तक। महाराष्ट्र में भी चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले वहाँ की बीजेपी सरकार जो है, शिवसेना सरकार जो है, वो इस ऐसी ही एक योजना को लागू कर चुकी है। लेकिन दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है या आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार, ये कहीं लागू नहीं हो पाया है। अगर आम आदमी पार्टी इसको लागू करने में कामयाब हो जाती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी ज़मीन दिल्ली के अंदर तैयार हो सकती है, ये आम आदमी पार्टी मान रही है। क्योंकि हर महिला को 1,000 रुपये हर महीने सम्मान के तौर पर अभी तक ऐसी कोई योजना दिल्ली के अंदर नहीं चली है। और आपको याद होगा पिछला चुनाव जब था, यानी कि जब 2020 का चुनाव था नगमा जी, तो उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक फ्री बिजली का एक योजना लेकर आए थे। यानी कि पहले 400 यूनिट तक हाफ बिजली यानी 50% सब्सिडी मिलती थी, लेकिन उस योजना के बाद में 200-225 यूनिट तक दिल्ली के अंदर बिजली पूरी तरह से मुफ्त कर दी गई। तो उस योजना को भी एक गेम चेंजर माना गया, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को जमकर वोट किया। तो ये जो योजना है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी लाना चाहती है। और अगर अरविंद केजरीवाल पद पर होते तो उनके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती कि वो दफ्तर जा सकते हैं, फाइलें देख सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं या नहीं। लेकिन अब वो समस्या नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री बदल गया है और अब एक महिला मुख्यमंत्री आ गई है। जब महिला मुख्यमंत्री इस तरह की कोई योजना लेकर आएगी तो विपक्ष के लिए, बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा कि आखिर क्यों वो इस तरह की किसी योजना का। जी, तो आप कह रहे हैं कि इस समय एक ये आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा कदम और एक ऐसा कदम है जिसका विरोध करना जो है वो बहुत आसान नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें इस पर कर रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि एक तरह का ये मास्टर स्ट्रोक है।